tertiary alcohol shall be obtained by the reaction of RMGX with। तो आपको जो गिरनार रिएजेंट है उसकी रिएक्शन आपको इनके साथ करवानी है, और इनमें से किस कंपाउंड के साथ जब अपन रिएक्शन करवाएंगे तो आपका टर्सरी अल्कोहल मिलेगा आपको। ठीक है, तो टर्सरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल किसके साथ मिलेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, जब आप फॉर्मेल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O H, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन आपको RMGX के साथ करवानी है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले जो R माइनस और MgX प्लस में से जो न्यूक्लियोफिलिक है R माइनस, वो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ से ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पर माइग्रेट हो जाएंगे। तो देखिए क्या बनेगा इसमें, RO माइनस, ठीक है, और सॉरी HCO माइनस हो गया, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक एल्किल ग्रुप था वो कहाँ ऐड हो जाएगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से था, और MgX प्लस है तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, MgX प्लस। उसके बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। तो जब हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है, तो H2O मीन्स H और OH का यहाँ पे ऐड होता है, तो H प्लस एंड OH माइनस इस तरीके से ऐड होता है, और यहाँ का जो आयनिक बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है और आपको मिलता है RCH2OH मीन्स 1 डिग्री एल्कोहल। ओके, जब आपने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई तो आपको कौन सा एल्कोहल मिला, 1 डिग्री एल्कोहल। और जब आप एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 डिग्री एल्कोहल। तो इस एल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो भी आपको 2 डिग्री एल्कोहल मिलेंगे, और कीटोन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो आपको 3 डिग्री एल्कोहल मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट। कीटोन के साथ भी एक बार अपन मैकेनिज्म देख लेते हैं। C डबल बॉन्ड O R, इसकी रिएक्शन करवानी है RMGX के साथ में, गिरनार रिएजेंट के साथ में, तो ये माइनस है, ये प्लस है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक जो कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर अटैक करेगा, और इस कार्बन के जो डबल बॉन्ड है इसके पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के पास में। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे MgX प्लस ऐड हो जाएगा। ये R पहले से था, और ये कौन सा R है, जो ग्रिग्नार रिएजेंट से अपन ने लिया है वो वाला R है। ओके, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, तो आप जब हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो बनेगा RCR, ये R, ये वो R है जो ग्रिग्नार रिएजेंट से आया है, और यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो करके आपको ये अल्कोहल मिलेगा, और ये कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। ओके, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन T4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल। जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो जो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होगी, T2G जो ऑर्बिटल्स होंगे वो नीचे होंगे, और EG जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे, ऊपर। और ये आपका बेरी सेंटर, ये जो एनर्जी गैप होगा वो होगा -0.4 डेल्टा O। ओके, और ये कितना होगा, +0.6 डेल्टा O। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या चेक करना है कि कौन सा हाई स्पिन है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है। तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और कितना, D4 है। ओके, तो यहाँ पे T2G में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और EG में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 2 ऑर्बिटल। जब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है तो कैसे इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं ये आपको माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए D4 हाई स्पिन के अंदर 1 2 3, अब 4th इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन के अंदर इस तरीके से यहाँ फिल किया जाता है, और यदि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है तो जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो इसी T2G ऑर्बिटल्स में फिल कर दिया जाता। ठीक है, अब आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछी है तो CFSE पूछा है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 0.4 NT2Z प्लस 0.6 NEG, और ये ब्रैकेट और इनटू डेल्टा O। ओके,
एन टी टू जी और एन ईजी क्या है, एन टी टू जी इक्वल्स टू है टी टू जी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और एन ईजी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी ऑर्बिटल्स। ओके, तो देखिए टी टू जी के अंदर आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन है और ईजी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो -0.4 इंटू 3, 0.6 इंटू 1 इंटू डेल्टा ओ, तो ये आ गया -1.2 प्लस 0.6 डेल्टा ओ। जब आप माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 0.6 डेल्टा ओ। ये आपकी क्या आ गई, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ गई, जो आपको क्वेश्चन के अंदर पूछी गई थी। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इज राइट। द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नॉट फॉर द हाफ सेल रिएक्शंस आर, 2 हाफ सेल रिएक्शन दी हुई हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और आपको जो ये फुल रिएक्शन है इसके लिए आपको ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है। तो देखिए जो ईएमएफ द सेल या ई नॉट सेल आप कह सकते हो, इक्वल्स टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और ये कौन से पोटेंशियल हैं, ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल रखने हैं यहाँ पे, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, और आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जिंक से जिंक +2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है और आयरन से आयरन +2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। इट मीन्स दोनों के दोनों कौन से पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो जब रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर आपको चेंज करना होता है तो आप क्या करते हो, साइन उल्टा कर देते हो। इसे पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव 0.76 वोल्ट, और ये रिडक्शन पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, नेगेटिव 0.41 वोल्ट। ओके, अब आप इसको रख सकते हो। उसके बाद में आपको क्या देखना है कि इसमें एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। जो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होता है, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल जिस भी इलेक्ट्रोड का, वो इलेक्ट्रोड एज ए एनोड की तरफ वर्क करता है, और अनोदर जो इलेक्ट्रोड है वो किसकी तरह वर्क करेगा, कैथोड की तरह वर्क करेगा। ओके, तो देखिए इसमें जो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, -0.76 लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, इट मीन्स ये एनोड की तरफ वर्क करेगा, और ये आयरन वाला जो इलेक्ट्रोड है वो किसकी तरह वर्क करेगा, कैथोड की तरह। तो देखिए ई नॉट सेल या ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड, कैथोड कौन सा हो गया, -0.41 वोल्ट, ये माइनस है। उसके बाद में एनोड -0.76 -0.76 वोल्ट। ओके, जो माइनस माइनस है किसका हो जाएगा, प्लस का, तो -0.41 प्लस 0.76, और ये पूरी वैल्यू किस में है, वोल्ट में। तब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास में आएगा +0.35 वोल्ट। तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या आएगा, 0.35 वोल्ट। तो ऑप्शन देखिए पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में 0.35 वोल्ट, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन Hg+Cl2 से HgCl2, यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है -2 to 4 जूल। ओके, फिर है Hg+HgCl2 से HgCl2 का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे डेल्टा Hg की वैल्यू दे रखी है 41.2 जूल। ओके, कैलकुलेट द डेल्टा H फॉर द प्रोसेस Hg2Cl2 से क्या बन रहा है, 2HgCl2। इस प्रोसेस या इस रिएक्शन के लिए आपको क्या करनी है, डेल्टा H की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आपको ये जो रिएक्शन है Hg2Cl2, इससे बन रहा है 2Hg+Cl2। ये जो रिएक्शन है वो ऊपर वाली जो 2 रिएक्शन है उनसे कैसे आई, यदि उन रिएक्शन को आपको फ्लिप करना पड़ रहा है तब आ रही है या सीधे सीधे आ रही है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो देखिए HgCl2 यहाँ पे सेकेंड जो रिएक्शन है उसमें देखिए HgCl2 प्रोडक्ट साइड है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, मीन्स उल्टा कर देंगे। तो सेकेंड जो रिएक्शन है उसको देखिए Hg2Cl2 से क्या बनेगा, Hg+HgCl2। ओके, जब इसको फ्लिप करो तो आपको डेल्टा H की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, पहले पॉजिटिव है तो वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, मीन्स उसमें भी क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स 41.2 जूल माइनस की।
ओके, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो देखिए, Hg प्लस Cl2 से HgCl2, ये आपको चाहिए इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट साइड में, इसलिए इस रिएक्शन को भी आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा। मीन्स HgCl2 से क्या बनाएंगे अपन, Hg प्लस Cl2। तो इस रिएक्शन को फ्लिप किया मीन्स डेल्टा H की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज। तो ये किसकी माइनस की दे रखी है तो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस 224 जूल। ओके, अब देखिए जो कट रहा है उसको काट देते हैं प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड में। ये HgCl2 से ये HgCl2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास में बचा क्या, HgCl2 से Hg प्लस Cl2, 2Hg बचा। ठीक है, जब इनको ऐड करोगे आप प्लस, और ये भी क्या करोगे, प्लस करोगे, तो कितना बचा, 2Hg प्लस Cl2। अब जब आप रिएक्शन के अंदर, जब आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में प्लस माइनस कर रहे हो, तो आपको जो एंथैल्पी है उसको भी क्या करना है, प्लस माइनस करना है। मीन्स ये जो एंथैल्पी है इसको इसमें से माइनस करोगे, मीन्स डेल्टा H इक्वल्स टू क्या है, प्लस 224 में से माइनस 41.2 जूल यदि माइनस करते हो तो आपके पास में जो आंसर आता है वो आएगा प्लस का 183.8 जूल। ओके, तो ऑप्शन बी इज राइट।